प्रथम करूं गुरु वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय सुमेरु मां शारदे, मेरे कंठ करो प्रवेश। गजानंद महाराज की जय। लक्ष्मी माँ विष्णु भगवान की जय। माँ पार्वती भोलेनाथ की जय। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। राम कथा, राम कथा भाई, राम कथा, राम कहानी, राम कहानी, हनुमान की गाथा, हनुमान की गाथा में रामायण। हनुमान की कथा भाव प्रेम में श्री रामचरितमानस चमक रहा। राजा राम के दुलारे हनुमान की जय। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। राम कथा भाई, राम कथा। अवधपुरी में जन्मे राम, अवधपुरी में जन्मे राम। अयोध्या की नगरी राजा दशरथ जी के पुत्रष्टि करवाई, मदद की समझाया वशिष्ठ मुनि जी ने। और वशिष्ठ मुनि जी की बात होने पर पुत्रष्टि यज्ञ हुआ, सरयू नदी चमक गई। राजा दशरथ के 4 पुत्र हुए। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। राजा दशरथ के 4 पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। अवधपुरी में जन्मे चारों भाई। प्रेम कथा, प्रेम कथा, मन की भक्ति, कर्तव्य की गाथा, जीवन का जो आधार, जो परिवार, जो कर्तव्य, वो सिखाया दशरथ जी ने गुणजनों को, जो गुणी सीखने वाले, सिखाने वाले। चारों भाई तैयार हो गए। राम की उम्र तब 16 वर्ष से कम थी। तो एक दिन विश्वामित्र जी आ गए। विश्वामित्र जी की जय। अयोध्या में विश्वामित्र जी ने आकर राजा दशरथ जी से कहा, राजन, मेरे साथ राम को भेज दीजिए, मैं राम को लेकर जाऊंगा। यज्ञ करना है, राक्षसी है, उसका वध करना है, तो राम को भेज दें। दशरथ घबरा गए, क्योंकि बच्चे तो प्यारे बच्चे हैं, उम्र में भी छोटे हैं। और राम तो ज्येष्ठ पुत्र है, बड़ा भाई है, प्यारा सुपुत्र है राम। पर विश्वामित्र जी ने क्रोध किया, नाराज हो गए। वशिष्ठ जी ने आकर के रोका, दशरथ जी को समझाया। और दशरथ जी तैयार हुए, दुखी तो थे, पर राम विश्वामित्र जी के साथ गए। साथ में लक्ष्मण भी साथ, दशरथ जी ने ही भेजा। चले विश्वामित्र जी संग राम और लक्ष्मण, चले आगे ही आगे। जंगल में अच्छे और बुरे समय का साथ था।
जहाँ ऋषि मुनि संत देवी ऐसी पवित्र आत्माएं वाले सेवा वाले वहाँ थी। वो ईश्वर के लिए भक्ति है, वो जीवन के लिए भक्ति है। तभी तो राम बता रहे हैं रामायण यही समझाने के लिए। और वही विश्वामित्र जी जब यज्ञ के लिए आए हैं तो राक्षसी भी है। ऐसी कथाएं होती रही। राम ने हर बुराई को मिटाया, गुणी जनों का आदर सत्कार किया। विश्वामित्र जी जीत गए, यज्ञ पूरा हो गया। जनकपुर में दशरथ जी के दोनों भाई राम और लक्ष्मण जनकपुर को पहुँचे विश्वामित्र जी के साथ। जनकपुर में भोलेनाथ के शिव जी का यज्ञ जो होगा वो ऐसा होगा कि शिव के यज्ञ को तोड़ेंगे तभी विवाह होगा। सारे राजा महाराजा, अमीर से अमीर और ज्ञान से ज्ञानी सब हार गए, कोई जीत ही नहीं हुई। विश्वामित्र जी ने राम को कह दिया, जाओ शिव का धनुष तुम्हें करना है। तैयार हुए राम और चमक गई जनकपुर की जिंदगी। राम ने शिव के धनुष को छुआ ही था और भोलेनाथ खुश हो गए थे कि राजा राम सीता का विवाह, बधाई हो। जनकपुर से चारों भाइयों का विवाह हुआ। दशरथ जी जनकपुर आए। राजा जनक से आदर प्यार भाव से विवाह हुआ। चले, संसार में खुशियां हैं तो बुराई भी है, गलत चीजें भी हो जाती है, वो रामायण बता रही है। चारों भाइयों का विवाह हुआ। केकई का पुत्र भरत को केकई के एक दासी थी। केकई के दासी मंथरा ने क्या सिखाया कि 2 वरदान सिखा दिए। और 2 वरदान क्या मांगे? भरत को राज्याभिषेक मिले और राम को 14 वर्षों के लिए जंगल में दे दो। ये घटना हुई। और क्या हुआ? 6 दिन हुए भरत को। भरत के साथ लक्ष्मण और सीता भी वन में गए। 6ठे दिन महाराज दशरथ जी ने जीवन से ही विदा ले ली। ये दुख की घटना, ये रामायण में जब पुत्र नहीं थे तो पुत्रेष्टि यज्ञ का आनंद उत्सव मंगल छाया था। चारों पुत्र हुए, आनंद मंगल हुआ, विवाह भी हुआ जनकपुर में। लेकिन आज 2 वरदान मांग लिए केकई ने। आगे बढ़े दुख में राम लक्ष्मण और सीता जंगल में। भरत और शत्रुघ्न नाना के घर लौट के आए भरत जी। पता चला सब दुखद घटना। पिता जीवन से चले गए, भाई वन में चले गए, सीता माँ वन में, भाभी सीता। भरत ने रोया, जीवन बहुत दुख में बिताया। चित्रकूट लौटकर भरत आए, लेकिन राम ने प्रण कर लिया था कि पिता की सेवा ही मेरी सबसे बड़ी सेवा है। भरत आ गए अयोध्या। मजबूरी थी, राम की जो आज्ञा हो वही करेंगे। जीवन ऐसे ही बीत रहा था। दंडक वन में 10 वर्ष बीत गए। तीनों राम
लक्ष्मण सीता अलग अलग जगह रहते हुए, कहीं राक्षसियों का जीवन था तो वध करना था, जहाँ ऋषि मुनि थे वहाँ पवित्र हुए, आनंद उत्सव करके 10 वर्ष कट गए। 14 वर्षों की बात थी ना, कैकेयी ने 14 वर्षों का वरदान दिया था। तो अब 10 वर्ष हो गए, लेकिन वहीं पर 10 वर्षों के बाद ही लंका के राजा रावण की बहन, उसने अपने ही भाई को गलत विचार सुनाए और ये कहा कि मैं सीता नाम की जो एक देवी आई हुई है सुंदरी, मैं उसे लाना चाहती थी आपका विवाह करने के लिए। रावण को कहती है बहना। और क्या हुआ? मारीच वो राक्षसी जिसे विश्वामित्र जी के पूजा के समय राम ने मारा था। तो राम उस राक्षसी के 2 भाई थे, सुबाहु और मारीच। सुबाहु मारा गया था। रावण ने मारीच को सोने का हिरण बनकर सीता को दूर खोजने की कोशिश की, सीता के घर में रखकर राम को दूर ले जाने की कोशिश की, और नतीजा क्या आया? रावण सीता को वन लेकर अयोध्या की बात ही नहीं सोची रावण ने। उसने सीता को उठाकर लंका को ले गया। जटायु आए थे सीता की मदद करने के लिए। रावण ने जटायु के पंख काट दिए थे। वक्त बीता, चला गया। जीवन में बुराई ही बुराई आ गई, चिंता ही चिंता हो गई। तब सबरी नाम की देवी माँ जब राम के पास आए तो सबरी ने कह दिया, चिंता मत कीजिए, सुग्रीव से मिलिए। सुग्रीव और बाली 2 भाई थे। पहले प्रेम था, फिर गलत रास्ते में आ गया। ये जीवन ही है। रामायण में इतना पवित्र कथाएं हैं और उसमें कैकेयी ने मंथरा की बात क्या की, सब बर्बादी हो गई। वैसे ही सुग्रीव और बाली अच्छे रिश्ते के भाई थे, बड़े प्रेम से थे, लेकिन बाली ने ऐसा बना लिया कि सुग्रीव को मारने की कथा कर रहे हैं। बाली ने सुग्रीव को मारना शुरू कर दिया था। उसी वक्त राम और लक्ष्मण सीता को ढूंढ रहे थे, वन ढूंढ रहे थे, और वहां पहुंचे हैं। कौन पहुंचे हैं? सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। अंजनी माँ के लाडले अंजनी नंदन, पिता पवन के पवन पुत्र मारुति नंदन। आपकी गाथाएं निराली है लाडले हनुमान। सुग्रीव के साथ हनुमान जी थे और आज आ गए राम और लक्ष्मण से मिले हनुमान। पहचाना प्रेम से, भाव से, और पहचान में ही पता चला कि आज जीवन का जो वास्तविक भोले के हनुमान, विष्णु के राम एक साथ मिले हैं। सीताराम 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 कहिए, प्यारे हनुमान की गाथा बड़ी न्यारी है, जय हो। राम और लक्ष्मण से मिले लाडले हनुमान जी और रिश्ता हो गया। क्या रिश्ता हुआ? श्री राम के दुलारे हैं हनुमान। और बातें हुई, सुग्रीव और बाली की बात राम को बताई। राम ने बाली को मारा। सुग्रीव राजा बन गया और किष्किंधा में राजा सुग्रीव। उसके बाद फिर से युद्ध होना था, क्योंकि करना तो है, सीता को ढूंढना है। तो हनुमान के मामा जी
जामवंत जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत जी ने आके कह दिया, लाडले हनुमान, सीता की खोज तो आप ही करेंगे और आप ही कर सकते हैं। और लाडले हनुमान ने सुंदरकांड के मन में पूरी कथा यही है। हमारे लाडले हनुमान अंजनी माँ के लाडले, अंजनी नंदन अब सीता माँ के लाडले बनकर आएंगे। कहाँ? लंका में। लंका में पहुँच गए। लंका में रावण है, सब कुछ बुराई भी है, अच्छाई भी है। हनुमान को विभीषण मिला है, रावण का छोटा भाई विभीषण। शरीर राक्षसी है पर पवित्र है। त्रिजटा माँ, अशोक वाटिका में सीता माँ बैठी थी, वहाँ एक राक्षसी थी त्रिजटा। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका। ऐसी पवित्र हनुमान जी उनसे मिले, परिचय हुआ और हनुमान से ऐसी गाथाएं हैं कि सीता माँ प्रसन्न हो गई। राम जी की अंगूठी लेकर हनुमान जी ने सीता माँ को दे दी और सीताराम 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 गाने लगे और सीता माँ खुश हो गई। क्योंकि सीता माँ को अगर कुछ मिल रहा है तो कहा राम की बात कह रहा है, ये कौन है, कैसा है, क्या है? क्योंकि हनुमान को तो देखा नहीं है ना भाई। तो हनुमान ने परिचय दिखाया और रिश्ता बन गया। क्या रिश्ता? पहले मिला श्री राम के दुलारे हनुमान, पर आज बन गए सीता माँ के लाडले सुपुत्र हनुमान। सीता माँ के लाडले सुपुत्र हनुमान। लंका में हनुमान पहुँचे, सारी खबरें ली। सबसे बड़ा काम था सीता को पहचान करके माँ को प्रणाम करना। हनुमान ने सब कुछ कर लिया ऐसी खुशी खुशी। और उसके बाद लंका विजय की बात हुई, जब हनुमान लंका में रावण और उसके साथ के राक्षसों को जो गलत थे उनको अच्छी तरह घंटी बजाकर सुना दी थी कि सुन लो, अब भी वक्त है, सीता माँ को अयोध्या पहुँचाओ, राम जी को नमन करो तो ठीक, अन्यथा मैं तो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ये है हनुमान जी। पूछ बुझाई खोई श्रम धरि लघु रूप बहोर। रावण ने कह दिया था, अरे इस बंदर को, मतलब हनुमान को कह रहा है, उस बंदर को पूंछ में आग लगा दो। हनुमान मुस्कुराए, अच्छी बात है भाई, पूंछ में आग लगाओगे तो और अच्छा, और थोड़े से घूम भी लेंगे ना, तो बस कुछ पल ही तो लगे यहाँ से वहाँ। और अशोक वाटिका में आग ही आग लग गई। पर वो जगह सब पवित्र थी, सुरक्षित थी, जहाँ सीता माँ है और जहाँ विभीषण है। इस तरह से लाडले हनुमान ने गाथाएं बताई, सब कुछ हुआ। फिर किष्किंधा आए हनुमान जी जब लंका से चले सीता माँ को नमन करके, तो सीता माँ से चूड़ामणि मांग ली कि मुझे भी तो राम जी को कुछ देना है, माती आप दो। और सीता माँ ने चूड़ामणि दी। वो चूड़ामणि लेकर जो वहाँ पहुँचे हैं, उसके बाद से तैयारी हुई। क्या तैयारी भाई, क्या तैयारी? अरे सबसे बड़ा काम है क्या? रावण का वध और सीता माँ को लेकर आना अयोध्या, और 14 वर्ष भी हो रहे हैं, तो दोनों ये काम और ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि भरत ने कहा था 14 वर्ष तक मैं रहूँगा, तब आप यहाँ आ जाएं तो ठीक है, अन्यथा भरत ने कहा था ना। और सीता भी डर गई थी, राम भी डर गए थे। इसलिए बड़ी युद्ध और प्रेम के साथ श्री रामचरितमानस कथा पहुँचे, समुद्र को पार किया, नमन किया, रामेश्वरम की जयकार की, भोलेनाथ को जय किया राम जी ने वहीं समुद्र किनारे। और पुल बन गया, पुल बना नल और नील के नाम से, आगे बढ़े लंका युद्ध। लंका की राजा के
राजा जो बना हुआ था रावण, उसको पहुंच गए हनुमान, पहुंच गए राजा राम, पूरी बानर सेना। और क्या हुआ? अरे वही तो था, विष्णु भगवान राम बनकर यहाँ आए तो किसके लिए? ये दुनिया में जो गलत हुआ है, राक्षस जीवन है, राक्षसी गलत करने वाले, उनको मारना है, इसलिए तो राम बन के आए। और राम को जब ये करना है तो साथ में पहले हनुमान की जरूरत होती है। हनुमान, राम जी भी कहते हैं, राम ही कहते हैं हनुमान की बातें, और हनुमान कहते हैं श्री राम की गाथा। जय श्री राम। तो यहाँ पर राम कथा में जो भी लंका में बुरे थे वो मारे गए। रावण के छोटे भाई विभीषण वहाँ का राजा बना। और क्या, और लाडले हनुमान सीता माँ के पास जाके सारी खबरें सुनाई, खुशियाँ सुनाई और तैयारी कर ली। कहाँ? अयोध्या। भाई अयोध्या, 14 वर्ष हो गए हैं, चलो चलते हैं अयोध्या। राम का राज्याभिषेक की बधाई हो, बधाई हो। राम और सीता जो आज राजा बनकर आए हैं, रानी महारानी बनकर सीता आई हैं, वो साथ में लाडले हनुमान हैं, श्री राम के दुलारे हनुमान। तो बधाई हो, बधाई हो अंजनी नंदन, आपको कोटि कोटि नमन प्रणाम, बधाई हो। श्री रामचरितमानस का आनंद मंगल मन में मेरे है हनुमान। अर्थ नहीं आ रहा, मान लेना, ठीक है। और आज तो संडे, रविवार है। राम जी की कहानी, राम जी की बातें, राम जी की कथाओं में लाडले हनुमान की गाथाएं बस जीवन का सबसे बड़ा धन है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।